नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मैं स्टूडियो में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं समाजवादी पार्टी कार्यालय में और आपको बता दें कि आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। और जिस तरीके से आपने देखा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसमें 26 लोगों की जान चली गई। उसके बाद से देश भर में गुस्सा है, लोग जगह जगह पर उतर करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार ने भी बड़े अहम 5 फैसले लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। अब अखिलेश यादव ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े ऐलान करने वाले हैं और जिस तरीके से राहुल गांधी की आज सर्वदलीय बैठक होने वाली है उस पर भी अखिलेश यादव अहम बात करने वाले हैं। और जिस तरीके से लगातार वो अग्निवीर के भर्ती को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो उन्होंने कल भी कहा कि अब इन अग्निवीर भर्तियों को जो है उन्हें परमानेंट नौकरी देनी चाहिए। इस तरीके से काम नहीं चलेगा और श्रद्धांजलि है उन परिवारों के प्रति हमारी जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, जो वहाँ पर खुशियाँ ढूंढने गए थे लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो वहाँ पर मौत के कगार पर पहुँच गए हैं। और इस तरीके से कायराना हरकत के खिलाफ लगातार अखिलेश यादव संवेदनाएं अपनी व्यक्त कर रहे हैं और उन्होंने भी उन आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। क्या कुछ आगे कहा है, आप सुनिए। ऐसी घटना की हम लोग निंदा करते हैं। सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ, क्योंकि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी किसी धर्म के नहीं होते। उनका मुख्य मकसद यही है कि डर पैदा करना, टेरर पैदा करना और देश और प्रदेश का कारोबार को रोकना, वहां के लोगों को तकलीफ पहुंचाना, वहां के लोगों को परेशानी पहुंचाना। जिस तरह हम लोग देख रहे हैं पूरे देश में उसके खिलाफ गुस्सा है जो घटना हुई है। लेकिन जो फैसले लिए इससे भी कठोर फैसले लेने चाहिए थे। कठोर फैसले ही नहीं, वो इंप्लीमेंट कैसे होंगे उसको भी कठोरता से इंप्लीमेंट किया जाए। केवल स्टेटमेंट ना हो। ये हमारा पक्ष जब ऑल पार्टी मीटिंग होगी तो ये भी सुझाव होगा कि भारत सरकार ने जो फैसले लिए हम उसके पक्ष में हैं। इससे भी कठोर फैसले अगर कुछ ले सकती है भारत सरकार तो भारत सरकार को लेना चाहिए। जितने कठोर फैसले लिए हैं उतना ही कठोर उसका पालन हो, क्योंकि अगर पानी को रोकना है तो पानी को रोकने के लिए कोई आपके पास व्यवस्था है। एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। शायद हमारे पत्रकार साथी इस बात को समझते होंगे। ये जो डिफेंस के कई सवाल और अग्निवीर को लेकर के हम लोगों ने कई बार कहा और फिर दोहराता हूं उस बात को। अग्निवीर के पक्ष में देश के युवा नहीं है। वो पक्की नौकरी और पक्की वर्दी चाहते हैं। अगर आपका तर्क ये है कि बजट इसमें हमें बचाना है इसलिए हम अग्निवीर व्यवस्था लाएं, देश की सुरक्षा के लिए कितना भी बजट खर्च हो जाए हमें उतना बजट खर्च करना चाहिए देश की सुरक्षा के लिए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसी घटना से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये देश का सवाल है, हमारे पूरे हिंदुस्तान, भारत, इंडिया का सवाल है। यहाँ के लोग मिलकर के, साथ रह कर के दुनिया के बराबर चलना चाहते हैं। ये सुझाव भी हमारी पार्टी की तरफ से होगा कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर टारगेटेड और एनिमेशन के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स भी कि समाज में कैसे जहर घोलें या किसी लीडर के बारे में कितना गलत कह सकते हैं या तस्वीरें बनाने की बात, अगर वो भी चल रहा है तो ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसी चीजों को रोका जाए। तो यही तो है कि आप जब सबसे ज्यादा जरूरत है लोगों को बाहर निकलने की या वो घर पहुंचना चाहते हैं तो एयरलाइंस भी बताइए महंगा कर रहे हैं। तो ये तो भारत सरकार है या फिर प्राइवेटाइज किया भारत सरकार ने, इसकी वजह से महंगी टिकट खरीदनी पड़ रही है। उसको कोई कंट्रोल ही नहीं है। नहीं, अगर सरकार कंट्रोल बता देगी नहीं है तो इसका मतलब प्राइवेट हाथों में दे दिया सब कुछ, तो वो तो मुनाफा कमाएंगे ही। तो ऐसे समय पे भी मुनाफा कमा रहे हैं, सोचिए।
इससे खराब और क्या खबर हो सकती है कि उन्हें टिकट महंगी खरीदनी पड़ रही है। और जब घटना हुई होगी तो हम और आप लोग आमने सामने बैठे थे। सरकार उनकी है, हम लोग तो चाहते हैं कि टेररिज्म बिल्कुल समाप्त हो जाए। हम लोगों तो उम्मीद और बढ़ी थी जब नोटबंदी का फैसला हुआ था, उससे भी ज्यादा उम्मीद तब बढ़ी थी जब 370 हट रहा था, और उससे भी ज्यादा उम्मीद इसलिए बढ़ी कि सब कुछ अपॉइंटमेंट उन्हीं के हैं, हर फैसला मनमर्जी से लिया गया है। जो फैसले वहां हुए हैं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मनमर्जी से लिए हैं, उसके बावजूद भी इतने लोग शहीद हो जाएं, इतने टूरिस्ट शहीद हो जाएं, इससे ज्यादा दुखद घटना कोई नहीं हो सकती। और जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। वो खो दिया तो अब हमारे से वो दूर चले गए। तो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। हालांकि परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है, और मैं तो अपने पार्टी के लोगों से कहूंगा कि ऐसी घटना में जरूर पहुंचें, क्योंकि कई बार भारतीय जनता पार्टी के लोग व्यवहार भी गलत करवा देते हैं दूसरों के साथ। ये बात ओपन नहीं बोलनी चाहिए मुझे, लेकिन क्योंकि आपने ये सवाल पूछा है, कभी भी किसी को कार्यक्रम में अपमानित करा देती है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए बहुत सावधान भी रहना चाहिए। और अभी तो आप मेरा साथ दे रहे हो, 5 मिनट उनका साथ देने लगोगे। तो साफ तौर पर आपने सुना कि अखिलेश यादव ने कहा कि ये जो आतंकी हमला हुआ है ये बड़ा ही कायराना हमला हुआ है और हम सभी उन सभी परिवारों के साथ में हैं। अब सवाल है कि जो देश में उठ रहा है ये बड़ा सवाल है, और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि सख्त पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जाए, और हम सब उन परिवारों के साथ और देशवासियों के साथ में हैं। लगातार अखिलेश यादव उन परिवारों के संवेदनाएं व्यक्त करते हुए चले आ रहे हैं। वीडियो आशु के साथ मैं सोनिया सिंह, एमएस टुडे, लखनऊ।